हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज विकास यादव। वेलकम टू आवर मधुबनी स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार फिर से हम आप सभी का अपने चैनल पे बहुत स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, बहुत ज्यादा आप लोग को अभिनंदन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट लाए हैं। प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर करवाते हैं। अभी हम फिजिक्स उठा रहे हैं, एनटीपीसी का तैयारी करवाते हैं। अगर आपको कंप्लीट साइंस हमसे पढ़ना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ऐप हमारा 24 आवर स्टडी सेंटर के नाम से ये हमारा ऐप है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ये प्ले स्टोर पे आसानी से इजीली अवेलेबल है। और अगर आपको इस बैच से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कीजिए। क्या कीजिए? ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर है। आपका जो कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी जो बैच से रिलेटिव डाउट रहेगा, इस पे आप उस पे मैसेज कर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन। हम कल ग्रेविटेशन पार्ट 1 पढ़ाए थे, जो हमारा मधुबनी स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप उसे नहीं देखे तो एक बार पहले उसे देख लीजिए और फिर हम आज का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, ग्रेविटेशन बताने से पहले थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में एक बल लग रहा है। उस अट्रैक्शन, कौन अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है दोस्तों? ये होता है कि मतलब फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कोई भी दो ऑब्जेक्ट के मास के। किसके? कोई भी दो ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यही फोर्स उसी के बीच का जो डिस्टेंस है, उसके रेडियस है। मतलब देखिए दोस्तों, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, इसका मास मान लीजिए m1 है और इसका मास m2 है। तो ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम कौन फोर्स बोल रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं। इसी को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक। अब देखिए, ये जो फोर्स है, दोनों के मास के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, समानुपाती है। और ये दोनों के बीच का जो रेडियस है, क्या है? यहां पे मान लीजिए इस दोनों के बीच का सेंटर से रेडियस है, इस रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। क्या है? देखिए, हम लोग फिर से लिखते हैं इसको, आप अच्छे से समझिएगा। देखिए, हम क्या बताए, हमारा जो फोर्स है, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन साइन हटता है तो क्या लगता है? ग्रेविटेशन कुछ कांस्टेंट लगेगा। तो यहां पे क्या लगेगा? हमारा जी कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये फोर्स हमारा क्या बताए थे? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 एंड ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2, और उस दोनों के बीच का जो रेडियस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल का ये फॉर्मूला बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। इसी पे आगे हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पे बनेगा। तो ये जो कैपिटल जी हम लिखे, ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे यूनिवर्स में चेंज नहीं होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक। ये जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर में ये लिखा रहता है। तो ये तो कुछ हम पढ़े ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। और सेम देखिए, हम ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे आगे का क्वेश्चन बनने वाला है। एक बार आपको रिकैप करवा देते हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, न्यूटन के जो लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हम क्या समझते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से? F बराबर m में। ठीक। F बराबर m में पढ़ रहे हैं। अगर ये अर्थ के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? हमारा F हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ होगा। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये भी तो एक प्रकार का एक्सेलरेशन है। तो इसको स्मॉल जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो हमारा F बराबर क्या आ रहा है? मास ऑफ अर्थ इंटू जी, ये ग्रेविटेशन। और हम अभी क्या पढ़े हैं? एक फोर्स बराबर क्या पढ़े? जी
m मतलब ये मास के रिस्पेक्ट में है, और ये कोई मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट दूसरा मास है, ये r स्क्वायर। तो ये मास ऑफ अर्थ कट जाएगा, तो हमारा g का क्या फॉर्मूला बन रहा है, यहां से g का क्या बन रहा है, g स्मॉल g का बन रहा है, तो कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बना। क्या बना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हम यहां से देखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास बाय रेडियस के अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन है, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट था, जिसे हम एक बार आपको फिर से रिकैप करवा दिए। आगे का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आपके सामने आपके बोर्ड पे हमारा रेलवे एनटीपीसी साइंस का प्रैक्टिस 4 है, जो क्वेश्चन 4 है। अगर आपको फ्रेंड एक बार हम फिर बताते, आपको कंप्लीट साइंस पढ़ना है, रेलवे का साइंस पढ़ना है, या आपको बेसिक साइंस में चाहते हैं कि आपका साइंस अच्छा हो, तो आप हमारा बैच लीजिए। क्यों, इस बैच में हम आपको कंप्लीट साइंस पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़वाएंगे, बहुत ही इस तरह पढ़ाएंगे कि जितना भी चीज आपका क्लास में हो रहा है सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा क्वेश्चन 1 आपके बोर्ड पर है। आप क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्या कीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, तब इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा कि 1 का आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन 1 कह क्या रहा है, क्वेश्चन 1 कह रहा है कि two stone of mass 1 kg and 4 kg are placed at a distance of 10 meter apart in a vacuum. Find the gravitational force between them. इसी को हिंदी में एक बार पढ़ते हैं। निर्वात में 10 मीटर की दूरी पर रखे हुए दो पत्थर जिनका द्रव्यमान 1 किलो व 4 किलोग्राम है के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। देखिए हम क्या पढ़े, ग्रेविटेशनल फोर्स जो पढ़े वो पूरे यूनिवर्स में लगेगा, चाहे वहां पे मीडियम हो ना हो, एयर हो ना हो। तो जैसे वैक्यूम है, निर्वात मतलब क्या हुआ, जहां पे कोई हवा तक ना हो, कोई मीडियम ना हो, तो वहां पे भी ये फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स का क्या पढ़े, तो ये फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है G m1 m2 r स्क्वायर। हम ये पढ़े हैं ना, हाँ आप लोग बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड, यहां पे हम आशा करते हैं आपको दिख रहा है। देखिए तो फोर्स बराबर में हमारा क्या होगा, G का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11। आप इसका वैल्यू याद कर लीजिए, क्या इसको बहुत आपको आगे काम देगा। इसका वैल्यू 6.67, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 का, किसी का मास 4 kg है और दूसरे का कितना है 1 kg है, और हमारा डिस्टेंस कितना दिया 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 4 और ये 10 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब क्या होगा 6.67 इंटू 10, 2 ऊपर गया तो 10 का पावर -13 हो गया, इंटू 4 है, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 समथिंग है, तो 24 से बड़ा, और 10 का पावर -13, तो ये तो नहीं ही होगा, ये 24 के अप्रोक्स में आना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ 26.6 समथिंग के अप्रोक्स में यह हमारा आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का हमारा सही ऑप्शन बी होगा, पहला का ऑप्शन बी सही है। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको पढ़िए, पहले ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्या आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइड टू, मतलब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन, ये किस पे अप्लाई होता है, सन और प्लैनेट, केवल सन और प्लैनेट के लिए ये है, ये केवल और केवल सन और प्लैनेट के लिए है, ऐसा ही हम पढ़े क्या, नहीं, हम क्या पढ़े, दुनिया इस यूनिवर्स में कोई भी दो वस्तु पे ये फोर्स लगेगा। ये जो एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है, ये कोई भी दो वस्तु के बीच में लगेगा, चाहे वो सन हो, अर्थ हो, आपके आसपास का कोई भी ऑब्जेक्ट हो। मान लीजिए हम हैं, मेरे बगल में ये पेन है, तो हम दोनों के बीच में ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स हम दोनों के बीच में लग रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अर्थ और सन के बीच में
नहीं, केवल अर्थ और सन के बीच में तो नहीं लगता, अर्थ और मून के बीच में केवल तो नहीं लगता है। और ए बी सी ऑप्शन हमारा कट गया। ठीक, ऑप्शन डी आप देखिए, ऑप्शन डी कर एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या कोई भी दो वस्तु है ना, कोई भी दो वस्तु के बीच में ये फोर्स लगेगा। तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कोई भी दो वस्तु के बीच में लगता है। तो ऑप्शन डी हमारा बी का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कोई भी दो वस्तु के बीच में लगता है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा और इसका सही जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, पिंडों के किसी भी युग्म दोनों द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा फोर्स बिटवीन टू मासेस। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है कि एक मासेस हमारा 20 केजी है, दूसरा 40 केजी है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 मीटर दिया है। तो आपसे फोर्स, बस इस फॉर्मूला आप याद रखिए, फोर्स बराबर क्या होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप इस पे बैठा दीजिए ना, जी का वैल्यू कितना होगा 6, जी का वैल्यू मान लीजिए हम जी ही लेते हैं। मास कितना दिया है, एक का 30 के दिया है, दूसरे का 40 दिया है। आर कितना दिया है 20, मतलब 20 का स्क्वायर 20 गुने 20। ठीक, अब देखिए ये 20 से ये 40 काटा तो 2 होगा। हाँ, अब 2 से अगर इसको काट रहे हैं तो 10 होगा, 10 से इसे काटे तो 3 बचा, तो आंसर क्या बच रहा है 3g। कितना बच रहा है, हमारा जो फोर्स होगा हम यहां पे लिख सकते हैं। देखिए यहां पे हमारा जो फोर्स होगा F बराबर कितना आ रहा है 3g आ रहा है। तो देखिए किस ऑप्शन में F बराबर 3g। तो पहला ऑप्शन कर रहा है g/2, पहला ऑप्शन 2g नहीं होगा, g/2 नहीं होगा, 2g/3 ये भी नहीं होगा। एक बार देखिए ऑप्शन हमारा क्या निकला था 3g। 3g ऑप्शन नंबर डी में है, किस में है, ऑप्शन नंबर डी में 3g है। तो ये ऑप्शन सही माना जाएगा, डी, तीसरा का डी क्वेश्चन सही होगा। एक बार हम फिर बताते हैं, क्वेश्चन कह रहा है F बराबर कह रहा है, F बराबर होता है G m1 m2 आर स्क्वायर। हमको G m दिया है, एगो का 30 एगो का 40 दिया है। हम दोनों को बीच का डिस्टेंस हमको 20 मीटर दे दिया, कितना दे दिया है 20 दिए, तो 20 का स्क्वायर हो गया। इससे ये कटा तो 2 हुआ, इससे ये कटा तो 10 हुआ, ये 0 से ये 0 काट दिया। तो हमारा फोर्स बराबर कितना क्या निकल रहा है 3g निकल रहा है। सो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारा फोर्स बराबर कितना निकल रहा है, फोर्स बराबर निकल रहा है 3g। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके पास यूट्यूब पे ये वीडियो वाला कंटेंट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पे, आप इसे पहले ध्यान से पढ़िए। क्या कीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए पहले। कभी भी आप याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा है आप इसको देखिए, समझिए, सॉल्व कीजिए, तो वीडियो तब वहां से कंटिन्यू कीजिए। पहले पॉज कर लिए, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया हम हट जाते हैं, आप वीडियो रोकिएगा, एक बार इसको बनाइएगा, तब इसको तब नहीं समझ में आए तो वीडियो देख कंटिन्यू कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, हम आशा करते हैं आप लोग वीडियो रोक के एक बार बनाए होंगे। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज डबल। मास हम उसका डबल कर रहे हैं और उसका जो बीच का दूरी है उसको आधा कर रहे हैं। क्या करें, यदि दो वस्तु का द्रव्यमान दुगुना तथा उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा। ठीक, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही सिंपल है, एक बार हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन हम अभी तक क्या पढ़े, फोर्स बराबर क्या पढ़े हैं जी m1 मास एक का प्लस ये प्लस बोले मल्टीप्लाई मास दूसरे का इंटू आर स्क्वायर। हम यहाँ पे कह रहा है अगर एफ डैश निकाल रहे हैं हम, तो जी तो हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट सेम होगा और m मास ये 2m हो रहा है। ठीक, m2 भी इसको भी हम डबल कर रहे हैं,
और उसके बीच का जो रेडियस है क्या है, उसके रेडियस को आधा कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, अब यहां पे क्या हुआ, 2 to 4 हो गया, क्या हुआ 4G m1m2, और ये r का स्क्वायर ये 4 हुआ। अब देखिए ये a है, ये ए बी करके है, सी डी है, ये तो ये हमारा ए है, सी डी ये ऊपर चला जाता है, आपको मालूम होगा ये ऊपर आ जाएगा, तो ये 4 ऊपर आया तो 16G m1m2 r स्क्वायर। हाँ, तो ये फोर्स बराबर भी तो हमारा यही है ना, Gm1m2 बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे 16Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। तो हमारा ये जो फोर्स है ना कितना टाइम्स बढ़ रहा है, अगर इसे हम 1 मान ले, 1 इसको 1 टाइम्स मान लेते, क्या मान लेते 1 टाइम्स, तो यहाँ कितना टाइम हो जाएगा 16 टाइम्स। तो फोर्स कितना टाइम्स चेंज हो रहा है, 16 टाइम्स चेंज हो रहा है। देखिए आप इसको समझ लीजिए कैसे हम किए हैं। पहले हम फोर्स m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये बाय फॉर्मूला हम समझ के आए कि ये कैसे होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और हम यहाँ पे ये जो बनाए हैं, ये जो हम पिंक पेन से लिखे हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन का डिमांड है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किए हैं और यहाँ पे उसे सॉल्व किया, वो नीचे वाला ऊपर गया, देन हमारा फोर्स कितना टाइम चेंज हो रहा है 16 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 16 टाइम्स। एक बार हम क्वेश्चन को आपको फिर से समझा देते हैं, क्वेश्चन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास को 2 टाइम्स कर दे, क्या करें, दोनों का द्रव्यमान है हम उसको दुगुना कर रहे हैं, उस दोनों के बीच का रेडियस को आधा कर रहे हैं, तो हमारा फोर्स में क्या बदलाव आएगा। तो पहले अगर F फोर्स निकल रहा है तो अब कितना निकलेगा 16F, मतलब 16 गुना फोर्स में चेंजिंग आएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहे, क्या आ रहा है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे, आपके बोर्ड पर, आपके मोबाइल पे क्वेश्चन नंबर 5 आया है, आप इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन करा, हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी कौन दिए हैं, हम इतने देर से कौन से साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, किन के बारे में पढ़े, सर आइजैक न्यूटन सर ग्रेविटी दी है, क्या दिए है, यही सोचे ना, इन्हीं के सर पे सेब गिरा था, तो यही सोचे भाई, यही सोचे कि नीचे ही क्यों गिर रहा है, यही अपना दिमाग लगाए थे, तो कौन, सर आइजैक न्यूटन दिए हैं। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। अब ये रिलेटिव डेंसिटी का एक क्वेश्चन ग्रेविटी में आ गया है, कोई नहीं, आप इसे सॉल्व कीजिए। रिलेटिव डेंसिटी यूनिट एंड डायमेंशन से आ गया है क्वेश्चन। ठीक, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए रिलेटिव डेंसिटी है, ये तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा अपन डेंसिटी ऑफ वाटर होगा। डेंसिटी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए क्वेश्चन को, एक सेकेंड, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक, देखिए अगर आपको ऑप्शन आता है देन कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिखिए, उसके बगल में जो ऑप्शन है सही ऑप्शन भी लिखिएगा। तो रिलेटिव, पहले डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी हम लिखते हैं यहाँ पे, डेंसिटी होता है, आशा कर रहे हैं आपको दिख रहा होगा। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट, क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ब्लैक कलर दिख रहा है ना आपको, चलिए इसको चेंज कर देते हैं, पिंक कर देते हैं। अगर रिलेटिव लिखा है, क्या लिखा है, रिलेटिव लिखा है, रिलेटिव डेंसिटी, कभी भी रिलेटिव शब्द लिखा है तो ये दो डेंसिटी का बीच में, या तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 होगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर भी होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1, ये किसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है, वाटर के, मोस्ट ऑफ द केस में वाटर के रिस्पेक्ट में होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, H2O लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव, यूनिट पूछ रहा है, तो कभी भी अगर ऊपर नीचे है, जैसे साइन थीटा, साइन में भी साइन क्या होता है, P अपॉन H होता है ना, तो दोनों P क्या है, ये भी लेंथ है, H क्या है, ये भी लेंथ है, तो कट जाएगा। तो इसका भी डेंसिटी कट, मतलब डेंसिटी से डेंसिटी बोल सकते हैं, ये कट जाता है, क्या होता है, कट जाता है। तो जैसे मान लीजिए डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 है, तो इसका डेंसिटी मास
मास का यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम का होता है मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका भी डेंसिटी तो सेम होगा, वाटर का भी तो डेंसिटी वही होगा, क्या होगा, केजी अपॉन मीटर स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में भी सेम है, नोमिनेटर में भी सेम है, तो इस क्या होगा, बोल ये यूनिट लेस होगा, क्या होगा, कोई नहीं होगा, यह यूनिट लेस है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये तो केवल डेंसिटी का, डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है, तो ऑप्शन गलत होगा, ये भी गलत है, किलोग्राम भी नहीं, कोई नहीं। ऑप्शन डी मतलब घ हमारा इस क्वेश्चन का डी, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्या है इस ऑप्शन का, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके बोर्ड पे है, आप इसे ध्यान पूर्वक देखिए। क्या कीजिए, ध्यान पूर्वक देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन दो पार्टिकल इंक्रीज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि यदि दो कणों के बीच की दूरी को बढ़ा दें, क्या करें। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है, ये जो बल है ये हर एक दो वस्तु पे लगता है। अगर दोनों वस्तु के ये डायरेक्टली मास के द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है और उसके बीच के जो दूरी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो आप लोग के लिए हम एक बार फिर से लिखते हैं, हम क्या पढ़ रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ रहे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं, मास के, उसका जो द्रव्यमान है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा, और वस्तु एक के और दूसरा का मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शन अपॉन आर स्क्वायर होगा। और जब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन का समानुपाती का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगेगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट जी लगेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ा रहे, क्या करे, डिस्टेंस बढ़ा रहे तो फोर्स घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर एक चीज बढ़ा रहे तो दूसरा घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक बढ़ा रहे तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो ये होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साथ, इसका ठीक उल्टा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन के साथ। अगर मास से रिलेशन पूछता, क्या पूछता, मास के साथ। अगर मास बढ़ाते तो फोर्स भी बढ़ता, और यहां डिस्टेंस के साथ पूछा है तो डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्या होगा, घटेगा। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का 20 सही आंसर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने, हम बार बार आपको ये बात रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो पहले क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो रोक दीजिए, पहले क्वेश्चन खुद बनाइए। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, अब बन रहा है तो आपको तो समझे ना, आप अपना दिमाग यूज किए, ये बहुत ही जरूरी है फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, हम आशा करते हैं आप वीडियो रोके होंगे, क्वेश्चन एक बार खुद बनाए होंगे। अब यहां से हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन करा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम अभी अभी आपको जब वीडियो हमारा कंटिन्यू हुआ तो उस समय भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू बताए थे। तो देखिए, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू सब में सेम है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसमें यूनिट का खेल है, क्या है, यूनिट का खेल है। तो ठीक, हम आप लोग को बताते हैं क्या होता है। देखिए, हम क्या पढ़े थे, फोर्स बराबर क्या पढ़े थे, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना पढ़े थे, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या है, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें यूनिट का खेल है। देखिए, चारों ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, क्या है। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू याद करके गए हैं, सोच रहे, तो वो ठीक है, आपको याद होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ इसका यूनिट भी याद होना चाहिए। तो जी का यूनिट क्या हो जाएगा, जी का यूनिट होगा, इधर फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, आर स्क्वायर का यूनिट मीटर स्क्वायर, और मास का यूनिट, दो मास है तो केजी स्क्वायर, क्या होगा, केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर कौन सा है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी मतलब अपॉन का साइन है ये वाला, इनवर्स कर दिया तो ये भी गलत होगा, ये तो गलत ही है, गलत ही है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन सही होगा। सो आशा करते हैं आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया एक बार हम फिर बताते हैं। देखिए फोर्स, एक बार हम आपको क्वेश्चन को फिर बताते हैं, आप ध्यान पूर्वक देखिए। हम क्या बताएं, फोर्स बराबर होता है जी m1 m2
अपॉन आर स्क्वायर। जी का वैल्यू आप लोग याद किए हैं, जी का कितना वैल्यू होता है, जी का होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये इसका यूनिट, इसके जी का आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट निकालिएगा, उससे इसका ये यूनिट निकलता है। तो आप इसको याद कर लीजिए कि जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा जी का वैल्यू हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके बोर्ड पर है, आप इसे पढ़िए। क्या कीजिए, पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक क्वेश्चन हमारे ए और बी के फॉर्म में क्या है, आपको दो स्टेटमेंट दिया है, आपको स्टेटमेंट बताना है स्टेटमेंट ए सही है ए और स्टेटमेंट बी सही है। क्या है स्टेटमेंट ए, कह रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दो ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि हम जो अभी फोर्स पढ़ रहे हैं, हम जो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे, गुरुत्वाकर्षण बल पर, ये बल क्या कहता है जी। ये बस इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है कि ये जो बल है ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है। ये रिपल्सन फोर्स, ये दो वस्तु को आपस की तरफ खींच रहा है, धकेल थोड़ी न रहा है। कोई भी दो वस्तु है वो क्या चाह रहा है कि हम इसको अपने तरफ खींच लें, तो ये अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये क्या कहता है कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब समानुपाती है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो ऑप्शन ए तो सही लग रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑप्शन ए हमारा सही है। क्या है, ये ट्रू है। ऑप्शन बी क्या कर रहा है, ऑप्शन बी कर रहा है अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। क्या हम पढ़े हैं कि ये जो फोर्स है ये इसको उसके इनवर्सली में क्या है, अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये फोर्स हमारा घटेगा। इनवर्सली तो यही होता है, इनवर्सली में होता है कि अगर हम फोर्स बढ़ा रहे हैं तो ये आर हमारा घटेगा, या आर बढ़ा रहे हैं तो फोर्स घटेगा। उल्टा होगा, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक घट जाएगा और दूसरा को बढ़ाएंगे तो वो घट जाएगा। और इसमें क्या हुआ इनवर्सली में कि दोनों बढ़ेगा, तो ये हमारा दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ए ट्रू होगा, बी फॉल्स होगा। तो देखिए ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन मैच कीजिए। क्या कर रहा है, आकर्षण बल दो बस। ठीक, ऑप्शन यहां से हमारा चालू हुआ है। चारों ऑप्शन सामने में, अभी हम क्या देखें, ए ट्रू है बी फॉल्स है। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों गलत नहीं है, ऑप्शन कट जाएगा, दोनों गलत नहीं है हमारा। और ओनली ए इज ट्रू जबकि बी इज फॉल्स। हाँ, यही तो हम पढ़े ना, ए सही है बी फॉल्स है, सही है। इसमें क्या करे, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही तो नहीं है, ये भी कट जाएगा, ये कट गया। ऑप्शन सी नन ऑफ दिस, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या पढ़े, ए सही होगा दूसरा गलत होगा, तो वो हमारा बी में मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज लास्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे सामने है। फिर इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से बनाइए। हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। तो क्वेश्चन एक बार हम पढ़ते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन एनी टू बॉडी। कोई भी दो वस्तु, कोई भी दो चीज के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है, ठीक है। इन द यूनिवर्स डज नॉट डिपेंड ऑन, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल करता है पर निर्भर नहीं है। मतलब अभी जो हम लोग क्वेश्चन चीज समझे हैं, तो हम क्या सीखे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज पर डिपेंड करता है, उसके मास पे और डिस्टेंस पे, स्क्वायर के डिस्टेंस पे, मतलब दोनों के बीच में जो दूरी है उसके स्क्वायर पे। ठीक, तो और इसी चीज को पढ़े हैं। देखिए फ्रेंड, एक बार हम क्या अभी पढ़े हैं, हम बार बार यही फॉर्मूला लिख रहे हैं ग्रेविटेशनल में, तो यही सब है। एक सेकेंड, देखिए ये है, ये Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए हम इतना बार लिख ही देते हैं ना कि आप मेरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगा। आप लिखने का भी आपको जरूरत नहीं है मेरी क्लास में, बस पेन कॉपी लीजिए, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आए वीडियो पॉज करके बनाइए, आपको सब समझ में आएगा, इसका हम प्रॉमिस करते हैं। तो हम क्या पढ़े कि फोर्स जो हमारा है, फोर्स जो है हमारा है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है और
और उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो ये कह रहा है क्या, डिस्टेंस बिटवीन देम, हाँ डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता है, ये सही होगा। और प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, इस पे भी डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हाँ जी पे भी डिपेंड करेगा। सम ऑफ देयर मास, क्या उसके मास को हम जोड़ थोड़ी ना रहे, इसके मास, जो हमारा मास बोलने का सेंस द्रव्यमान, क्या है द्रव्यमान है, द्रव्यमान। ये क्या है दूरी, ये क्या है दूरी। तो द्रव्यमान और दूरी पर डिपेंड कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन द्रव्यमान को हम जोड़ थोड़ी ना रहे हैं, उनके द्रव्यमान के योग थोड़ी ना कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन पूछ क्या करे, एनी द फोर डज नॉट डिपेंड, तो डज नॉट डिपेंड समझ में आया, क्यों इसमें में होगा, क्यों, क्योंकि इस हम दोनों उसके द्रव्यमान को हम लोग जोड़ नहीं रहे हैं। तो इस लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए 10 क्वेश्चन हुआ आपका। हम नेक्स्ट ग्रेविटेशनल का वीडियो कल अपलोड करेंगे, हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर आपको कंप्लीट साइंस हमको पढ़ना है, कोई भी एग्जाम, कोई भी कंपटीशन के लिए, चाहे वो एनटीपीसी का, रेलवे का तैयारी करते हो, एसएससी का तैयारी कर रही है, आप चाह रहे हैं 11 12 के अभी आप स्टूडेंट हो, अगर आप चाह रहे हो कि नहीं हमको अच्छे से साइंस समझना है, पहले बेसिक क्लियर करना है, तो आप हमारा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। हमारा ऐप का नाम है 24 आवर स्टडी सेंटर। ये आपको प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा 24 आवर स्टडी सेंटर, वहां पे हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आपको बैच से रिलेटिव कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। क्या, आप केवल इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, 1 सेकंड, आपको मैसेज का जवाब दिया जाएगा। आपको साइंस बहुत ही बेसिक, बहुत आसान भाषा में समझाया जाएगा। बस आप केवल वीडियो देखिएगा ना, तो आपको साइंस से प्यार हो जाएगा, आप बोलिएगा नहीं साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो